अस्सलाम वालेकुम। करंट एनएन के साथ मैं हूं उस्मान सुल्तान। नाज़रीन, फार्मूला 1 रेस का आगाज कब हुआ? अब तक कितने ड्राइवर्स अपनी जिंदगी की बाजी से हाथ धो बैठे हैं? ये खेल है या मौत का रक्स है? कौन सी टीम फार्मूला 1 में ज्यादा फतूहात समेट सकती है, आपको इस वीडियो में बताते हैं। फार्मूला 1 रेस की मकबूलियत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये खतरनाक खेल है जिसमें थोड़ी सी गफलत ड्राइवर समेत दीगर अफराद की मौत वाक़या कर सकती है। 1906 में कारों की रेस हुई थी जिसे फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का नाम दिया गया था। ग्रैंड प्रिक्स का मतलब है ग्रेट प्राइज, और आज भी फार्मूला 1 रेस के दौरान का इस्तेमाल किया जाता है। पहली ग्रैंड प्रिक्स रेस का दौरानिया 24 घंटों पर मुश्तमिल था। 1904 में इंटरनेशनल एसोसिएशन कायम की गई, जिसे आज लोग FIA के नाम से जानते हैं, और ये फार्मूला 1 की गवर्निंग बॉडी है। 1946 के बाद फार्मूला 1 रेस को बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म किया गया। 1947 में प्रोफेशनल रेसिंग के लिए कुछ कवायद व ज़वाबित बनाए गए, कोड ऑफ कंडक्ट तय किया गया जिसे फार्मूलाज कहा गया। F1 कवायद व ज़वाबित में गाड़ियों की साख्त और रेस से मुताल्लिक दीगर असूल भी तय किए गए। 1950 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पहले सीजन का ऐलान हुआ था। चैंपियनशिप के तहत मुख्तलिफ ममालिक में 7 मुकाबले हुए थे और इटली के ड्राइवर ने पहला टाइटल अपने नाम किया था। नाज़रीन, यहां आपको दिलचस्प हकाइक से आगाह करते हैं। F1 रेस में दर्जा हरारत आमतौर पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। इतनी गर्मी और नमी होती है कि आम रेस में भी ज्यादा पसीना आने की वजह से F1 के ड्राइवर का वजन 2 से 3 किलो कम हो सकता है। ड्राइवर्स की रफ्तार ज्यादा तेजी होने की वजह से ड्राइवर को हर मोड़ पर जबरदस्त जी फोर्सेस बर्दाश्त करना पड़ते हैं। फार्मूला 1 में ज्यादातर टेम्स गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं। फार्मूला 1 चैंपियनशिप को जीतना सिर्फ ड्राइवर की महारत पर नहीं है, बल्कि गाड़ी की जिद्दत पर भी इस रेस का इन्हिसार है। F1 गाड़ियां इंजीनियरिंग और जिद्दत का आकाश है, और सालों की मेहनत के बाद F1 गाड़ियों को परफेक्ट बनाया गया है। अब आम गाड़ियों में भी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो सबसे पहले F1 में इस्तेमाल हुई थी। कार्बन फाइबर मटेरियल BMW और पोर्शे जैसी गाड़ियों में भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन पहली बार इस मटेरियल को 1981 में मैक्लैरेन फार्मूला 1 में इस्तेमाल किया गया था। नाज़रीन, ये पहली कंपनी थी जिसने गाड़ी की चेसिस इस मटेरियल से बनाई। हाइब्रिड पावर ट्रेन और व्हील बटन जैसी टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ करवाई गई थी। इस मुकाबले के कवायद व ज़वाबित कंपनियों को गाड़ियों के लिए छोटी से छोटी चीज बनाने की तरफ माइल करती हैं, ताकि वो गाड़ी तैयार हो सके जो बर्क रफ्तारी से फराटे भर सके। फार्मूला 1 रेस में ड्राइवर को महफूज बनाने के लिए हिफाजती इक़दामात भी उठाए जाते हैं। ड्राइवर के लिए हेलमेट पहनना लाजमी होता है। यह हेलमेट आम हेलमेट से ज्यादा मजबूत होता है। इनमें कार्बन फाइबर का हेड और नेक सपोर्ट लगाया जाता है ताकि हादसे के नतीजे में ड्राइवर को जानी नुकसान से बचाया जा सके। ड्राइवर जो सूट ज़ेब तन करते हैं वो मल्टी लेयर्ड फायर प्रूफ मटीरियल से तैयार किया जाता है। अगर हादसे में गाड़ी को आग भी लग जाए तो कपड़े आतिशज़दगी से महफूज रह सके। ड्राइवर को बायोमेट्रिक दस्ताने भी पहनाए जाते हैं जिसमें सेंसर लगाए जाते हैं जो जिस्म खास तौर पर दिल की धड़कन को चेक करके मेडिकल स्टाफ को मुंतकिल करती है। ड्राइवर की जिंदगी को बचाने और हिफाजती इक़दामात से मुतालिक बड़ी जिद्दत और 2018 में सामने आई थी जब हैलो को मुतारिफ करवाया गया था। जी, हैलो गाड़ी के ऊपर लगा लोहे का रॉड है जो हादसे की सूरत में ड्राइवर के सर की हिफाजत करता है। इस हिफाजती इक़दामात की वजह से गुज़िश्ता 4-5 वर्षों में कई ड्राइवर्स की जिंदगियों को बचाया जा चुका है। अब बात करते हैं कि किस तरह की कंपनियां फार्मूला 1 की रेस में हिस्सा लेती हैं। 2 तरह की कंपनियां फार्मूला 1 की रेस में शामिल होती हैं। एक कंस्ट्रक्टर कंपनी जो गाड़ियां बनाती है, और दूसरी इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कंस्ट्रक्टर 10 कंपनियां हैं, लेकिन सिर्फ 4 कंपनियां इंजन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। जिन कंपनियों या टीमों के पास ज्यादा पैसा है वो अपनी गाड़ियों में ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते। नाज़रीन, आपको मजीद बताते चलें, कंपनियों का फार्मूला 1 में हिस्सा लेना रिस्की कारोबार है। जी हाँ, रिस्की कारोबार, क्योंकि इस खेल में ज्यादा मुनाफे के इम्कानात बहुत कम होते। रेड बुल की फाइनेंस को देखें तो 2018 में उसकी स्ट्रीम रोस के अखराजात 181.1 मिलियन डॉलर थे और टीम की आमदन 183.6 मिलियन थी। इतनी तगोदो के बाद टीम ने मुनाफा सिर्फ
$8 ملین کمایا۔ 2022 میں فارمولا 1 کی گورننگ باڈی FIA نے بجٹ کی حد $140 ملین مقرر کی تھی۔ کمپنیوں کو مختص بجٹ سے زیادہ پیسہ خرچ نہ کرنے کا پابند بنایا گیا تھا۔ گورننگ باڈی نے یہ اقدامات مقابلے میں برابری کی فضا پیدا کرنے کے لیے اٹھایا۔ کچھ لوگ فارمولا 1 ریس پر تنقید کرتے ہوئے اسے بیکار کھیل قرار دیتے ہیں۔ ناقدین کے مطابق یہ کھیل ماحولیاتی آلودگی کا بھی سبب بن رہا ہے۔ جدید دور کے تقاضے کہہ لیں یا پھر ناقدین کی تنقید کا اثر۔ اب فارمولا 1 ریس میں فارمولا ای متعارف بھی کروایا جا چکا ہے، جس میں صرف الیکٹرک گاڑیاں چلائی جا سکیں۔ 2039 تک فارمولا ای کے حقوق گورننگ باڈی FIA کو حقوق دے گی، جس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ فارمولا 1 اور فارمولا ای کو ضم کر دیا جائے گا۔ فارمولا 1 کی تاریخ میں فراری ٹیم سب سے زیادہ کامیاب رہی ہے۔ اس ٹیم نے 16 کنسٹرکٹر اور 15 ڈرائیورز ٹائٹل جیت چکی ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ F1 کی تاریخ میں سب سے کامیاب ڈرائیور فرنانڈو الونسو رہے، لیکن وہ بھی 2 بار چیمپئن بن سکے۔ سب سے زیادہ برق رفتاری سے کار چلانے کا اعزاز وائٹری بوٹلز کے پاس ہے۔ انہوں نے 2016 میں میکسیکو میں ہونے والی ریس میں 372.5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا۔ فارمولا 1 کا شمار دنیا کے خطرناک ترین کھیلوں میں ہوتا ہے، کیونکہ اب تک مختلف مقابلوں میں 52 ڈرائیورز اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ سب سے المناک حادثہ 1994 میں پیش آیا تھا، جس میں 3 بار چیمپئن رہنے والے آئرٹون سینا جان سے گئے تھے۔